होनी है प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा भोपाल में। एमपी में चुनाव के लिए ये सबसे बड़ी सभा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पीएम मोदी की जनसभा में 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने का दावा किया जा रहा है। कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से हैं। दीनदयाल जयंती पर जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ। 10 लाख कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा ने 10 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन बुक किए हैं। 10,000 से ज्यादा बसों से प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। 5,000 निजी वाहनों से भी कार्यकर्ता आएंगे। सभा के लिए 5,000 कार्यकर्ताओं को दी गई है जिम्मेदारी। 30 से ज्यादा समितियां बनाई गई हैं। 30 एकड़ के सभा स्थल पर 7 बड़े डोम तैयार किए गए हैं। भव्यतम आयोजन बनाने की तैयारी। खबर ओरछा से, जहां जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के दौरान बीजेपी नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए और मामला इतना बढ़ा कि मारपीट तक पहुंच गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। यात्रा की सूचना प्राप्त हुई थी। वीआईपी पार्किंग कंट्रोल रूम के पास विवाद हुआ है। इसमें दोनों की सूचना पर एफआईआर पृथक दर्ज की गई है। सरोज राय के तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और दूसरी सोनू यादव की तरफ से अनावित के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज 18 का भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश का मंच सजा। इस मंच पर सियासत के दिग्गजों के साथ साथ सिने जगत के सितारे भी पहुंचे। मध्य प्रदेश की दशा पर बात हुई, दिशा पर बात हुई, विकास पर बात हुई, बेहतरी पर बात हुई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महामंच पर सनातन के साथ साथ प्रदेश की राजनीति पर अपनी राय रखी। यह है राइजिंग मध्य प्रदेश का महामंच, एक ऐसा मंच जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति के साथ ही प्रदेश के विकास के मसले पर दमदार तरीके से अपनी बात रखी। सीएम ने सनातन क्या है ये भी समझाया, साथ ही ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया, उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है। ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता प्रदेश का विकास बताया और घोषणा वीर कहे जाने पर भी करारा जवाब दिया। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ भाई। जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे, कमलनाथ मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काहे को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी कि कोई मुख्यमंत्री रोने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जन कल्याण के लिए। इंडी गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में निशाना साधा, साथ ही राहुल के जनसंपर्क को नौटंकी करार दिया। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं।
ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने? 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इन्होंने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ। लेकिन राहुल जी ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते। किसी ने कह दिया कुली बन जाओ, तो कुली बन गए। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं में विकास के एजेंडे को ही तरजीह दी। साथ ही साफ शब्दों में ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और न्यूज 18 के राइजिंग एमपी में सीएम शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि जनता सच्चाई का साथ देगी। प्रदेश के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने के दावे की पड़ताल मीडिया को करनी चाहिए। सच्चाई का साथ देगी, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेगी। सर, कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं भोपाल में। स्वागत है उनका, वो अपनी पार्टी का प्रचार करें, अपनी उपलब्धियां बताएं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है विकास कार्यों के लिए। आप थे सरकार में तो कहते थे पैसा नहीं है। आप चेक कर लीजिए कितनी ऐसी योजनाएं पिछले 6 महीने में जब पैसा नहीं गया। न्यूज 18 के महामंच राइजिंग मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज के दावे कि इस बार चुनाव में बड़ी जीत होगी, इस पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव परिणाम आने पर हम दावा ठोकेंगे। उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस को 145 से 155 सीट मिलने का दावा किया और यह भी कहा कि प्रियंका का असर मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। के बाद तो उछल ही गए थे। मध्य प्रदेश का जब चुनाव परिणाम आएगा तो हम दावा ठोक देंगे कि इंडिया सरकार बनाने जा रही। जिस वक्त कहते हैं शिवराज जी, उनका चेहरा देखा कीजिए, उनको खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं। आज तो वहां का मतदाता कह रहा है, जन जन कह रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में कम से कम 145 से 155 सीट लाकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही। प्रियंका जी का असर तो हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, प्रियंका जी का असर तो कर्नाटक में भी हुआ और प्रियंका जी का असर मध्य प्रदेश में भी होगा। राइजिंग मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के इंडिया गठबंधन पर दिए बयान पर लगातार रिएक्शन मिल रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मीम अफजल कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया न कभी डरा है न कभी डरेगा। चौड़ी जो उनकी तकरीर है या जो उनके बयान हैं, उस पर सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि इंडिया डरा हुआ है। इंडिया ना कभी डरा है न कभी डरेगा और आने वाले वक्त में इंडिया पर राज करेगा। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक की जीत के बाद हम उत्साहित थे और अब डरे हुए हैं। जीत के बाद कोई डरता है क्या? जब इनके पल्ले कुछ नहीं होता तो ये परिवारवाद के नाम पर हमारे लीडर्स पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये तो पुराना इनका खेल है और पब्लिक अच्छी तरह से जानती है कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। और न्यूज 18 के राइजिंग मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के अपार जनसमर्थन मिलने और फिर से सरकार बनाने के बयान पर बिहार बीजेपी के नेता तार किशोर प्रसाद ने कहा है कि जिस प्रकार सीएम शिवराज की सरकार ने सबके लिए काम किया है, आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार फिर बनेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने काम किया है, तो आने वाले दिनों में उसका एक व्यापक प्रभाव चुनाव परिणाम के रूप में निश्चित तौर पर दिखेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।